Good morning, dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Yesterday we saw 3 news from news analysis. Today we will see news D, quick cure for all ailments on page number 72 of your My English book 7. Hello students, हमने न्यूज़ एनालिसिस में के 3 न्यूज़ A, B, C और पिछली वीडियोज़ में देख लिए. आज हम न्यूज़ D क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स ये देखने जा रहे हैं. पेज नंबर आपके बुक का 72. ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं. स्टाफ रिपोर्टर कवाठे की न्यूज़ है. एक स्टाफ का जो रिपोर्टर है उसने ये न्यूज़ कलेक्ट किया है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी आवर टू रालेवाड़ी. हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग क्या हो रहे हैं, फ्लॉक हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं. कहाँ जमा हो रहे हैं? एट रालेवाड़ी पे जमा हो रहे हैं. रालेवाड़ी का है अ टाइनी सेटलमेंट नियर अम्बेगांव के पास एक छोटी सी जगह है. दे वेट इन लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज इन द हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर फ्रॉम मीरी बाबा. वहाँ पर जो लोग हैं वो दे वेट इन लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज, वो लंबी चौड़ी कतारों में लाइन में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं. इन द हॉट सन, तेज़ धूप में घंटों तक खड़े हुए हैं. टू गेट अ स्पेशल पाउडर, एक स्पेशल एक ख़ास पाउडर लेने के लिए. फ्रॉम मीरी बाबा, किसके पास से? मीरी बाबा के पास से. हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजेस. वो क्लेम यानी कि दावा करना. मीरी बाबा का दावा है कि वो जो पाउडर है वो क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजेस, तमाम बीमारियों का जो है उससे इलाज हो जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयास. उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग यानी कि उनके मुताबिक उन्होंने ये पाउडर जो है डेवलप किया है, बनाया है. कैसे बनाया है? फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब, एक ख़ास जड़ी बूटी से. हर्ब यानी कि जड़ी बूटी. इन द हिमालयास, हिमालय की एक ख़ास जड़ी बूटी से बनाया है. अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्स ऑफ द हर्ब, और जो एग्जैक्ट नेम है, कौन सी जड़ी बूटी है उसका नाम वो नहीं बताना चाह रहे. अनविलिंग यानी कि वो उनकी ख्वाहिश नहीं है बताने की. एग्जैक्ट नेम एंड द सोर्स ऑफ द हर्ब, और वो जड़ी बूटी कहाँ से लाए वो भी बताना नहीं चाह रहे. He only says that it was revealed to him. सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि वो उनको रिवील किया गया. रिवील यानी कि उनको बताया गया, यानी कि उनके पुरखों ने या जो भी उनके गुरु थे उन्होंने उनको वो बताया है जड़ी बूटी कौन सी है. तो he offers it at ₹25 a पैकेट. वो 25 रुपये में एक पैकेट दे रहे हैं उस दवा का. Each पैकेट इज़ स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम. हर पैकेट पे जो है वो कुछ ब्लेस कर रहे हैं, यानी कि पढ़ के फूक रहे हैं. सम ऑफ हिज फॉलोअर्स क्लेम दैट दे हैव सीन हिम क्योरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ हिज पाउडर. सम ऑफ हिज फॉलोअर्स, उनके कुछ फॉलोअर्स यानी कि जो मानने वाले हैं, जो चेले हैं, जो पैरोकार हैं, वो क्लेम करते हैं, उनका दावा है. क्लेम यानी कि दावा करना. वो दावा करते हैं कि दैट दे हैव सीन हिम क्योरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. उन्होंने उनको जो है हज़ारों लोगों को क्योर होते हुए, ठीक होते हुए देखा है. विथ हिज पाउडर, उनके पाउडर से. हाउएवर डॉक्टर कार्निक ऑफ अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल सेज दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन देयर हॉस्पिटल हैज़ इन फैक्ट इंक्रीज इन लास्ट फ्यू वीक्स. बहरहाल, हाउएवर यानी कि बहरहाल या जो भी हो, डॉक्टर कार्निक ऑफ अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल, अम्बेगांव का जो सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी दवाखाना है, उसके जो डॉक्टर कार्निक है, सेज दैट, वो कहते हैं द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन देयर हॉस्पिटल, उनके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है उनका नंबर यानी कि उनकी तादाद जो है हैज़ इनफैक्ट इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है. पेशेंट जो है कम होने के बजाय बढ़ गए हैं. इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में. मतलब लोग जो है दवाखाने को, डॉक्टर को बताने के बजाय क्या कर रहे हैं, पाउडर खा रहे हैं जाके, और जिससे उनका कोई इलाज तो हो रहा नहीं, लेकिन बाद में फिर और ज़्यादा बीमार होके दवाखाने में आ रहे हैं. तो पेशेंट्स की तादाद क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है.
तो ये हमने न्यूज़ देखे, अब इसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोअर्स। फ्लॉक और फॉलोअर के मानी पहचानी। फ्लॉक यानी कि गैदर, जमा होना। दूसरा है फॉलोअर्स यानी कि सपोर्टर्स, सपोर्ट करने वाले या चेले, पैरोकार। नंबर 2, वाई इज़ देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग। हेडिंग में क्वेश्चन मार्क क्यों दिया गया है, आपने देखे होंगे। क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, तमाम परेशानियों का, बीमारियों का इलाज जो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है हेडिंग में आगे। ये क्यों दिया गया है, तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज द रिपोर्टर इज़ आल्सो डाउटफुल अबाउट द न्यूज़। क्योंकि रिपोर्टर जो है वो खुद न्यूज़ के बारे में डाउटफुल है, वो कंफर्म नहीं है, वो कंफर्मली नहीं कह रहा है कि ये पक्का है। एंड ही लेफ्ट इट टू द पीपल टू डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। उन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, आप लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर छोड़ा है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ रिलायबल, विच पार्ट मे नॉट बी रिलायबल, हाउ डू वी लर्न दैट। न्यूज़ में का कौन सा पार्ट जो है रिलायबल है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, और कौन सा जो है नॉट रिलायबल, कौन सा ऐसा है जिस पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हाउ डू वी लर्न दैट, हमको कैसे पता चला। आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है मीरी बाबास पाउडर क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीज, दिस पार्ट इज़ नॉट रिलायबल। मीरी बाबा का जो पाउडर है उससे तमाम बीमारियों का इलाज हो जाता है, ये न्यूज़ रिलायबल नहीं है। एंड डॉक्टर कार्निक्स रिपोर्ट इज़ रिलायबल, सिर्फ डॉक्टर कार्निक की रिपोर्ट रिलायबल है, भरोसे के लायक है। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल हैज़ इंक्रीज्ड इन लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जो पेशेंट्स की तादाद है वो तो बढ़ गई है दवाखाने में। नंबर 4, विल मीरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज़। क्या मीरी बाबा और उनके फॉलोअर्स को, चेलों को ये न्यूज़ पसंद आएगी? नो, दे वोंट लाइक द न्यूज़, नहीं, उनको ये न्यूज़ पसंद नहीं आएगी। उसके बाद नंबर 5 है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल। आप जब बीमार होते हैं आपको क्या करना चाहिए? आंसर, वी शुड रेफर टू अ डॉक्टर इफ़ यू फॉल इल। बीमार पड़ते हैं तो सीधा डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए। उसके बाद नंबर 6, इमेजिन हाउ दिस न्यूज़ आइटम हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ दैट्स मीरी बाबास पाउडर कैनॉट क्योर डिसीजेस। इमेजिन कीजिए कि मीरी बाबा के पाउडर से जो है कोई भी इलाज नहीं होता, ये लोगों को कैसे समझाएं। राइट द स्टोरी अबाउट इट इन शॉर्ट इन योर मदर टंग। अपने मदर टंग में, मातृभाषा में, मादरी ज़ुबान में आपको शॉर्ट में स्टोरी लिखना है कि किस तरीके से मीरी बाबा का झूठ सामने आ गया, मतलब उससे कोई इलाज नहीं होता। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे उर्दू में लिखा है, आप लोग उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कुछ नौजवानों ने मीरी बाबा के मठ के पास जमा तमाम मरीज़ों को इकट्ठा किया। मीरी बाबा को मठ के बाहर लाया गया और सबके सामने मीरी बाबा से ये बात कबूल कराई गई कि ये पाउडर कोई दवा नहीं है बल्कि बाजरे का आटा है। मीरी बाबा ने ये कबूल किया कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया है। तो ये आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। तो मैं हिंदी में कह देता हूँ शॉर्ट में स्टोरी के। कुछ यंग नौजवानों ने क्या किए, मीरी बाबा को पकड़ के मठ के बाहर लेकर आए और उनसे सब लोगों के सामने ये एक्सेप्ट करवाया कि ये पाउडर कोई दवा नहीं है बल्कि ये क्या है, बाजरे का आटा है। और फिर मीरी बाबा से ये भी एक्सेप्ट कराया कि लोगों को उन्होंने धोखा देने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये फ्रॉड किया है। तो ये आप हिंदी में आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट है वर्कशॉप। यहाँ पे वर्कशॉप में एक क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन है ये इस न्यूज़ का। इंग्लिश वर्कशॉप, राइट यूर इम्प्रेशंस अबाउट द न्यूज़ आइटम। न्यूज़ आइटम के बारे में अपने इम्प्रेशन, अपनी राय लिखिए। गिवन इन A, B, C एंड D इन द टेबल बिलो। हमने चारों न्यूज़ देखे हैं, A, B, C और D। तो अब पहली न्यूज़, और न्यूज़ गुड है या बैड है यहाँ लिखना है आपको, रिलायबल है या अनरिलायबल है यहाँ पे लिखना है।
इंटरेस्टिंग है या अनइंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, ये यहाँ पर लिखना है, और कुछ है तो यहाँ पर लिखना है, आपकी राय। तो पहली न्यूज़ जो ए है वो न्यूज़ हमने देखे थे। कौन सी न्यूज़ थी? पहली न्यूज़ थी क्लोज शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम हॉल में जूते जो है अलाउड नहीं थे। ये गुड न्यूज़ थी मेरे हिसाब से, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। रिलायबल थी, भरोसे के लायक थी और इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद बी जो न्यूज़ थी, रितिका जो एक्ट्रेस थी वो एक्टिंग से ब्रेक ले रही थी, ये मेरे हिसाब से बैड न्यूज़ थी। उसके बाद रिलायबल थी क्योंकि रितिका ने जो है प्रेस रिपोर्टर्स को बुला के कहा था, और अनइंटरेस्टिंग थी मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग हो तो आप इंटरेस्टिंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद सी न्यूज़ थी मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ बैड न्यूज़ थी क्योंकि धरती जो है ख़तरे में है। उसके बाद रिलायबल थी क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था। उसके बाद इंटरेस्टिंग भी थी। और लास्ट जो न्यूज़ थी मीरी बाबा की, वो मेरे हिसाब से बैड न्यूज़ थी और अनरिलायबल थी, उसमें अपने को भरोसा नहीं था और मेरे हिसाब से बोरिंग थी। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, वर्कशॉप भी हो गई। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।